महाराज, अब इस बालिका का इलाज संभव नहीं है। हम चाहे जितना भी प्रयास कर लें, इसे बचाना असंभव है। ये हमारे पूर्वजों की निशानी देवमणि है। लीजिए, आज से ये आपकी हुई साधु महाराज। को देवमणि किसी को दान नहीं देना चाहिए था। आपने ये क्या कर दिया? क्या आपने एक बार भी सोचा कि इसके बिना हमारा राज्य सुरक्षित रहेगा या नहीं? मुखिया रघुवीर अपने बंजर खेतों को निराशा से देख रहा था। तभी वहां चौधरी और बलराम आ पहुंचे। अरे क्या बात है मुखिया रघुवीर, तुमने हमें यहाँ क्यों बुलाया हैन? हाँ, तुम तो जानते हो, हमारे गांव में पिछले 3 वर्षों से बारिश नहीं हुई है। खेत सूख गए हैं, अनाज पैदा होना बंद हो गया है। अब मुझे इस साल भी बारिश होने के आसार तो नहीं लगते। तो कहना क्या चाहते हो रघुवीर, साफ साफ बताओ। अगर इस साल भी बारिश नहीं हुई तो हमारे गांव में भूखमरी फैल जाएगी। हमें अभी से इसका कोई ना कोई उपाय खोजना होगा। अरे तो चिंता क्यों करते हो? मत भूलो कि हमारा आदर्श ग्राम गांव श्यामपुर नगर राज्य में आता है और हमारे महाराज उदय तो दानवीर हैं। दानवीर, उनकी ख्याति तो दूसरे राज्यों तक फैली हुई है। हमें कल ही उनके महल चलना चाहिए और अपनी बात रखनी चाहिए। अगले दिन रघुवीर, चौधरी और बलराम राजा उदय के दरबार में पहुंच गए। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। महाराज, हमारे आदर्श ग्राम गांव में पिछले 3 वर्षों से वर्षा नहीं हुई है। अब तो गांव का नाम आदर्श ग्राम नहीं, सुखियापुर होना चाहिए महाराज। अगर इस बार भी बारिश नहीं हुई ना, तो गांव में भूखमरी फैलने के आसार है महाराज। राजा उदय यह सुनकर चिंतित हो गए। क्या? अरे, हमारे राज्य के एक गांव में पिछले 3 वर्षों से बारिश नहीं हुई और हमें इसकी खबर तक नहीं थी। मंत्री दिवाकर, यह कैसे हुआ? महाराज, आपको इस बारे में बस मैं बताने ही वाला था। हमारी प्रजा हमारे परिवार की तरह है। मंत्री दिवाकर, महल के गोदाम में अनाज का भंडार पड़ा है। जब तक बारिश नहीं हो जाती, तब तक हम आदर्श ग्राम गांव के हर व्यक्ति की जिम्मेदारी लेंगे। मंत्री दिवाकर, गोदाम खोल दीजिए और गांव वालों को जितना अनाज चाहिए दे दीजिए। महाराज, हमारे राज्य में भी 2 वर्षों से वर्षा नहीं हुई है। यदि हम इस तरह अनाज बांट देंगे तो फिर अब महल के लोग क्या खाएंगे महाराज? हम अपनी प्रजा को भूखे नहीं मरने देंगे। अरे, तुम चाहते क्या हो कि हमारी प्रजा भूखे मरे और हम महल में सुख और आराम से रहें? सीधी बात है मंत्री दिवाकर, हमने जो आदेश दिया है उसका पालन करो। बलराम, रघुवीर और चौधरी राजा उदय की दानवीरता की प्रशंसा करते हुए महल से निकल गए। कुछ देर बाद राजा उदय दरबार छोड़कर अपने कक्ष में चले गए। उधर मंत्री दिवाकर महल के बगीचे में टहलने लगे। तभी रानी कामाक्षी वहां आ पहुंची। मंत्री दिवाकर, मैंने सुना है कि महाराज ने आदर्श ग्राम गांव के लिए अनाज के भंडार खोल दिए हैं। क्या यह सच है? हाँ महारानी, आपने बिल्कुल सही सुना। मैंने महाराज से कहा था कि हमारे राज्य में भी 2 वर्षों से वर्षा नहीं हुई। लेकिन अब कल महाराज अपने परिवार के साथ जंगल में घूमने के लिए जाएंगे। मैं वहां उनसे इस बारे में जरूर बात करूंगी। अगले दिन राजा उदय अपनी पत्नी रानी कामाक्षी, पुत्र राजकुमार तरुण और पुत्री राजकुमारी रोशनी के साथ जंगल में खड़ा था। चारों ओर प्रकृति का सौंदर्य बिखरा हुआ था। पक्षियों की चहचहाहट वातावरण को और अधिक मनमोहक बना रही थी। कामाक्षी, जंगल में आकर वाकई में कितनी शांति मिलती है।
हा, देखो ये सुंदर और मनमोहक दृश्य कितने अद्भुत लग रहे हैं। वाह 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 वाह। महाराज, मंत्री दिवाकर ने बताया कि आपने महल के अनाज के भंडार आदर्श ग्राम गांव के निवासियों के लिए खोल दिए हैं। हाँ, तो इसमें गलत क्या है? गलत तो नहीं है पिताजी, परंतु आप केवल आदर्श ग्राम गांव के ही राजा नहीं हैं, आप पूरे शामपुर नगर राज्य के राजा हैं। मत भूलिए कि हमारे शामपुर नगर में भी 2 वर्षों से बारिश नहीं हुई है। देखिए, मुझे आपकी दानवीरता से कोई समस्या नहीं है, लेकिन जिस तरह से आप दोनों हाथों से दान करते हैं, कभी कभी मुझे डर लगता है कि आपको किसी मुसीबत का सामना करना पड़ सकता है। दानवीर कभी मुसीबत में नहीं पड़ते हैं रानी कामाक्षी। दान तो हमें बल्कि मुसीबत से निकालता है। हाँ पिताजी, बिल्कुल सही कह रहे हैं माँ। दान पुण्य करने से हम कई मुसीबतों से बचते हैं। तभी राजकुमार तरुण की नजर सामने एक वृक्ष पर पड़ी, जहां एक साधु आंखें बंद करके तपस्या में लीन था। पिताजी, हम लोग तो यहाँ अक्सर घूमने के लिए आते रहते हैं, लेकिन हमने कभी पहले इस स्थान पर किसी साधु को नहीं देखा। तुम कह तो सही रहे हो। चलो, अब जब साधु जी दिख ही गए हैं तो उनसे मिल भी लेते हैं। चलो आओ। कुछ ही देर में वो चारों साधु महाराज के पास पहुंच चुके थे। साधु ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और मुस्कुराते हुए राजा उदय की ओर देखकर बोले, ओ, तो तुम राजा उदय हो, जिसकी दानवीरता के चर्चे दूर दूर तक फैले हुए हैं। महात्मन, आप कौन हैं? मैं एक साधु हूँ जो एक स्थान पर अधिक समय तक नहीं ठहरता। मैं सदैव यात्रा करता रहता हूँ। इतना कहकर साधु ने अचानक राजा उदय का हाथ पकड़ लिया और उसकी हथेली की रेखाओं को ध्यान पूर्वक देखने लगा। उसके चेहरे पर रहस्यमयी गंभीरता छा गई। राजा उदय, तुम्हारी दानवीरता ही तुम्हारे विनाश का कारण बनेगी। सावधान रहना, कोई तुम्हारी उदारता का लाभ उठाकर तुम्हारे राज्य को अंधकार में धकेल देगा। सावधान रहना। अब मैं आपकी बात का अर्थ नहीं समझा महात्मन। समय आने पर सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे राजा उदय। इतना कहकर साधु उठ खड़ा हुआ और धीरे धीरे वहां से प्रस्थान कर गया। राजा उदय कुछ क्षणों तक स्थिर खड़ा रहा, मानो किसी गहरे विचार में खो गया हो। फिर अपने परिवार की ओर देखते हुए और बिना कुछ कहे वापसी के लिए कदम बढ़ा दिए। चारों जंगल से निकलकर महल की ओर लौटने लगे। वहां से लौटने के बाद राजकुमारी रोशनी राजा उदय से बोली, पिताजी, उस साधु के कहने का क्या मतलब था? उसने कहा कि आपकी दानवीरता ही आपके विनाश का कारण बनेगी। क्या सच में ऐसा कुछ हो सकता है? अरे, हम खुद नहीं समझ पाए कि आखिरकार वो कहना क्या चाहते थे, लेकिन हाँ, इतना जरूर जानता हूं कि समय आने पर सब कुछ साफ हो जाएगा। जब हमें इसका अर्थ समझ आएगा, तब सबको भी समझ में आ जाएगा। तभी राजकुमार तरुण और रानी कामाक्षी वहां आ पहुंचे। पिताजी, आज अमावस्या की रात है और इस रात हमें महल के तहखाने में रखी देवमणि के पास रहना बहुत जरूरी है। हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो तरुण। ये तो हमें याद ही नहीं रहा। देवमणि की शक्ति ही शामपुर नगर को किसी भी बड़ी विपत्ति से बचाती है। ये हमारे पूर्वजों की निशानी है और हमारा परिवार सदियों से इसकी रक्षा करता आ रहा है। हाँ, और इसके बारे में पूरे शामपुर नगर के वासी जानते हैं। ये कोई साधारण मणि नहीं है, इसमें अद्भुत चमत्कारी शक्ति है। आधी रात होते ही राजा उदय, रानी कामाक्षी, राजकुमार तरुण और राजकुमारी रोशनी महल के तहखाने में पहुंच गए। वहां एक ऊंचे पत्थर के मंच पर देवमणि रखी हुई थी, जो हल्की सुनहरी रोशनी बिखेर रही थी। चारों आश्चर्य से उसे देख रहे थे। अचानक देवमणि की चमक तेज हो गई और पूरा तहखाना रोशनी से भर गया। चारों मंत्रमुग्ध होकर देख रहे थे। कुछ देर बाद देवमणि की चमक धीरे धीरे कम होने लगी और सब सामान्य हो गया। सामान्य होते ही वो सब तहखाने से बाहर आ गए।
अगले दिन राज दरबार में एक गरीब किसान गोपाल घबराया हुआ आ पहुंचा। महाराज महाराज महाराज, कृपया करके मुझे बचा लीजिए। मेरी पुत्री बहुत बीमार है। मैंने उसका इलाज कराने में अपनी सारी संपत्ति गंवा दी, लेकिन अब भी वो ठीक नहीं हुई है। अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। मैं तो पूरी तरह से बर्बाद हो चुका हूं महाराज, बर्बाद हो चुका हूं। बस 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 बस, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, चिंता मत करो। मैं स्वयं राज्य के सबसे बड़े वैद्य को लेकर तुम्हारे घर पे आऊंगा। कुछ देर बाद राजा उदय एक प्रसिद्ध वैद्य को लेकर उस किसान गोपाल के घर पहुंच गया। वहां उसकी पुत्री असहाय अवस्था में पड़ी थी और उसकी मां फूट फूट कर रो रही थी। वैद्य उसका परीक्षण करके गंभीर स्वर में बोला, महाराज, अब इस बालिका का इलाज संभव नहीं है। हम चाहे जितना भी प्रयास कर लें, इसे बचाना असंभव है। इतना कहकर वैद्य वहां से चला गया। किसान और उसकी पत्नी रोने लगे। तभी वहां एक रहस्यमयी साधु आ पहुंचे। महाराज, चिंता मत कीजिए, मैं इस बालिका को ठीक कर सकता हूं। हाँ साधु महाराज, यदि आप सच में इसे ठीक कर सकते हैं तो कृपया कीजिए। मुझसे अब इस बालिका का दुख देखा नहीं जाता। जल्दी कीजिए। महाराज, मैं इसे सिर्फ एक ही शर्त पर ठीक कर सकता हूं। आपको मेरी वो शर्त माननी होगी। बोलिए, कौन सी बात? मैंने सुना है कि आप बहुत बड़े दानवीर हैं। हाँ, सत्य है। मैं सदैव जरूरतमंदों की सहायता करता आया हूं। इसमें संदेह कैसा है? तो फिर महाराज, मुझे आप अपनी देवमणि दान कर दीजिए। यदि आप मुझे वो चमत्कारी मणि दे देंगे तो ही मैं इस बालिका को ठीक करूंगा, अन्यथा नहीं। साधु की यह मांग सुनकर राजा उदय एकदम स्तब्ध रह गए। ये कैसे संभव है? वो देवमणि मेरे पूर्वजों की निशानी है। मैं पीढ़ी दर पीढ़ी यही सुनता आया हूं कि जब तक मेरे परिवार के पास देवमणि सुरक्षित है, तब तक शामपुर नगर पर कोई संकट नहीं आएगा और हमारा राज्य फलता फूलता रहेगा। वो कोई साधारण रत्न नहीं है, बल्कि हमारे राज्य की रक्षा करती आई है वो। मैं अपने प्राणों की आहुति देने के लिए तैयार हूं, पर तू देवमणि नहीं, उसको कतई त्याग नहीं कर सकता मैं। झूठ क्यों बोलते हो महाराज? हैं? सत्य तो यह है कि आप दान देना ही नहीं चाहते। मैंने तो सुना था कि राजा उदय जैसा कोई दूसरा दानी हुआ ही नहीं। तो क्या आपकी दानवीरता केवल एक छलावा थी? बोलो। अगर इस बालिका को ठीक करने की कीमत मेरे पूर्वजों की भेंट देवमणि है, हाँ, तो ठीक है, हम उसे दान करने के लिए तैयार हैं। परंतु पहले इस बालिका को ठीक कीजिए। साधु ने रहस्यमय अंदाज में बालिका पर जैसे ही अपना हाथ स्पर्श किया, अचानक उसकी आंखें खुल गईं। वो धीरे धीरे उठकर बैठ गई। ये चमत्कार देखकर सब चकित रह गए। महाराज महाराज, आपने हमारी बेटी को नया जीवन दिया। आपका ये उपकार हम कभी नहीं भूलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ये मेरा नहीं, बल्कि साधु महाराज का चमत्कार है। अब महाराज, मैं अपनी दक्षिणा चाहता हूं। मुझे देवमणि सौंप दीजिए। राजा उदय निर्णय लेते हुए साधु को लेकर महल के तहखाने में चला गया। महल के तहखाने में राजकुमार तरुण, रानी कामाक्षी और राजकुमारी रोशनी उपस्थित थे। देवमणि अपने स्थान पर चमक रही थी। हाँ, ये हमारे पूर्वजों की निशानी देवमणि है। लीजिए, आज से ये आपकी हुई साधु महाराज। राजा उदय ने देवमणि को उठाकर साधु को सौंप दिया। साधु देवमणि को लेकर वहां से चला गया। तभी राजकुमार तरुण क्रोधित होकर बोला, ये आपने क्या किया पिताजी? आपको देवमणि किसी को दान नहीं देना चाहिए था। आपने ये क्या कर दिया? क्या आपने एक बार भी सोचा कि इसके बिना हमारा राज्य सुरक्षित रहेगा या नहीं? पिताजी, हम सब जानते हैं कि आप कितने दयालु और दानवीर हैं, लेकिन ये मणि हमारी शक्ति थी। आपने इसे त्याग कर क्या सही किया? मेरे पास और कोई विकल्प नहीं था। एक राजा का धर्म सबसे पहले अपनी प्रजा की रक्षा करना होता है। यदि मेरी दानवीरता पर संदेह किया जाता तो मैं खुद को सच्चा राजा कैसे कह पाता? राजा उदय की बात सुनकर राजकुमारी रोशनी,
रानी कामाक्षी और राजकुमार तरुण तहखाने से बाहर आ गए। अगले दिन राजकुमारी रोशनी अपने कक्ष में बैठी थी। अचानक खिड़की जोर से खुल गई और ठंडी हवा कमरे में फैल गई। राजकुमारी रोशनी चौंक कर पीछे देखते हुए बोली, कौन है वहाँ? तभी पूरा कक्ष अंधकार में डूब गया और तेज चीखर के साथ राजकुमारी रोशनी गायब हो गई। कुछ क्षण बाद दासियां भागती हुई कमरे में आईं, लेकिन राजकुमारी का कोई निशान नहीं था। उसी समय महल की छत पर राजकुमार तरुण तलवार लिए टहल रहा था। राजकुमारी रोशनी की चीख सुनकर वो राजकुमारी रोशनी के कक्ष की ओर भागा, मगर अचानक उसका पैर फिसल गया और वह महल की छत से नीचे गिर पड़ा। राजा उदय दौड़ते हुए वहां आ पहुंचा। आंखें खोल। रानी कामाक्षी अपने कक्ष में बैठी थी। तरुण के गिरने की खबर सुनते ही उनकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। कुछ ही क्षणों में वो बेहोश होकर बिस्तर पर गिर पड़ी। दासियां चीखट पड़ी। ठीक उसी समय एक गुप्त कक्ष में मंत्री दिवाकर और सेनापति वीरेंद्र आमने सामने बैठे थे। उनके सामने काले वस्त्र में एक रहस्यमयी व्यक्ति खड़ा था, वही तांत्रिक जो साधु के वेश में देवमणि लेकर गया था। राजा उदय की मूर्खता ने हमारा काम आसान कर दिया। देवमणि अब हमारे पास है और उसके बिना ये महल बर्बाद हो जाएगा। अब इस राज्य का वास्तविक स्वामी हम हैं। जाओ, जाकर राजा उदय को महल से बाहर निकाल दो। जाओ। राजमहल के कक्ष में राजा उदय बैठा था। उनके चेहरे पर गहरी चिंता थी। तभी दरवाजा जोर से खुला और सेनापति वीरेंद्र सैनिकों के साथ अंदर आ पहुंचा। चलिए महाराज, अब आपका ये महल नहीं रहा। मंत्री दिवाकर ने शासन अपने हाथ में ले लिया है। आपको तुरंत ये महल छोड़ना होगा। चलिए। अरे, मेरा पुत्र घायल है, मेरी पुत्री लापता है और मेरी रानी बिस्तर पर है। ऐसे समय में तुम मुझसे मेरा सिंहासन छीन रहे हो। क्षमा करें महाराज, परंतु यदि आप स्वयं नहीं गए तो हमें आपको बलपूर्वक हटाना होगा। समझ गए? और जब तक आपका पुत्र घायल है और आपकी पत्नी बीमार है, तब तक उन्हें महल में रहने की इजाजत है। उसके बाद उन्हें भी बाहर निकाल दिया जाएगा और आपकी पुत्री को ढूंढने का प्रयास किया जाएगा और ढूंढने के बाद उसे भी महल से निकाल दिया जाएगा। राजा उदय स्तब्ध रह गया। कुछ क्षण तक वो अपने परिवार को देखता रहा, फिर भारी मन से महल छोड़ दिया। रात के अंधेरे में राजा उदय जंगल के बीच एक वृक्ष के नीचे बैठ गया। उनकी आंखों में आंसू थे। तभी उसके कानों में एक जानी पहचानी आवाज टकराई। राजा उदय ने देखा कि वही साधु उसके पास खड़ा था। महाराज, संकट की इस घड़ी में धैर्य रखो। क्या मैंने देवमणि दान देकर फूल कर दी? दान देना गलती नहीं थी, परंतु यह देखना जरूरी था कि किसे दान दिया जा रहा है। जिसे आपने साधु समझा वो तांत्रिक था। मंत्री दिवाकर ने उसी के साथ मिलकर यह षड्यंत्र रचा था। हाँ, मंत्री दिवाकर। वो तो मेरा विश्वास पात्र था। नहीं, वो एक गद्दार था। उसने तांत्रिक के साथ मिलकर देवमणि को अपने स्वार्थ के लिए चुराया है। अब वह इसे एक घातक अनुष्ठान में प्रयोग करेगा। राजा उदय की आंखों में आक्रोश की लपटें जल उठीं। उन्होंने अपनी मुट्ठी भींच ली। तो हम अपने राज्य, अपने परिवार और अपनी अमानत को वापस ले लेंगे। इस अन्याय का अंत मैं करूंगा। अंधेरी रात में राजा उदय तेजी से जंगल के रास्ते महल की ओर बढ़ गया। उनके साथ साधु भी थे। महल में मंत्री दिवाकर और तांत्रिक एक बड़े अनुष्ठान की तैयारी कर रहे थे। देवमणि एक वेदी पर रखी थी और चारों ओर काले मंत्र गूंज रहे थे। जंगल में चलते हुए राजा उदय का चेहरा कठोर हो चुका था। साधु धीरे से उनके कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, महाराज, क्या आप जानते हैं कि देवमणि वास्तव में क्या है? वो मणि देवताओं का आशीर्वाद है। जैसे ही वह गलत हाथों में गई, अंधकार की शक्तियां हावी हो गईं और आपके परिवार को भारी विपत्ति ने घेर लिया। राजा उदय की आंखों में आग जल उठी। उसने अपने कदम तेज कर दिए।
अब वो अपने राज्य और परिवार की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार। इधर महल के गुप्त कक्ष में तांत्रिक ने मंत्र पढ़ते हुए जैसे ही देवमणि को उठाया तभी दरवाजा जोर से खुल गया और राजा उदय तलवार लेकर अंदर आ पहुंचा। दिवाकर, तुम्हारा खेल खत्म हुआ। मंत्री दिवाकर पीछे हट गया, लेकिन तांत्रिक ने हंसते हुए देवमणि को ऊपर उठा दिया। चारों ओर बिजली सी चमक उठी और एक काले धुएं ने पूरे कक्ष को ढक लिया। लेकिन तभी राजा उदय ने बिजली की तेजी से अपनी तलवार फेंक दी, जो सीधे तांत्रिक के हाथ में जा लगी। देवमणि उसकी पकड़ से छूटकर जमीन पर गिरी। राजा उदय ने तुरंत उस देवमणि को अपने हाथ में ले लिया। ऐसा होते ही अचानक रोशनी फैल गई और राजकुमारी रोशनी बेहोशी की हालत में जमीन पर दिखाई देने लगी और तांत्रिक के शरीर में आग लग गई। यह देखते ही वहां मौजूद मंत्री दिवाकर और सेनापति वीरेंद्र बुरी तरह से कांपने लगे। देवमणि मेरे पास है। अगर तुम दोनों ने जरा सी भी होशियारी की या यहाँ से भागने की कोशिश की तो तुम्हारा अंजाम इसी तांत्रिक की तरह होगा। ये सुनकर सेनापति वीरेंद्र और मंत्री दिवाकर कांपते हुए घुटनों के बल बैठ गए। अगले दिन राजा उदय का परिवार स्वस्थ हो चुका था। रानी कामाक्षी होश में आ चुकी थी और तरुण का पैर, जो कि गिरने की वजह से टूट गया था, चमत्कारिक ढंग से सही हो गया था। अगले दिन दरबार में सेनापति वीरेंद्र, मंत्री दिवाकर नीचे नजरें किए हुए खड़े थे। महल के सभी दरबारी, सैनिक और प्रजा राजा उदय के फैसले की प्रतीक्षा कर रहे थे। राजा उदय अपने सिंहासन पर गंभीर मुद्रा में बैठे थे। उनकी आंखों में क्रोध के साथ साथ करुणा की झलक भी थी। साधु भी शांत और गंभीर मुद्रा में एक ओर खड़े थे। सेनापति वीरेंद्र, मंत्री दिवाकर, क्या तुम जानते हो कि तुम्हारे इस विश्वासघात का क्या परिणाम हो सकता था? तुम दोनों ने अपने स्वार्थ के लिए पूरे राज्य को संकट में डाल दिया। देवमणि को छीनकर तुमने केवल एक रत्न नहीं बल्कि हमारे राज्य की आत्मा को बेचने का प्रयास किया। अगर ये साधु समय पर ना आते तो हमारा संपूर्ण राज्य अंधकार में डूब चुका होता। महाराज कृपा करें। हमने जो किया वो लालच में किया। कृपया करके हमें क्षमा कर दीजिए। हमें क्षमा कर दीजिए महाराज। हमसे गलती हो गई महाराज। यदि हम तुम्हारी तरह होते तो आज तुम दोनों को मृत्यु दंड देता। लेकिन मैं वही करता हूं जो एक सच्चा राजा करता है। मैं न्याय करता हूं। जीवन देना ही मेरी सबसे बड़ी शक्ति है, ना कि इसे छीनना। राजा की इस महानता को देखकर दरबार में मौजूद सभी चकित रह गए। दिवाकर, तुमने विश्वासघात किया, लेकिन मैं तुम्हें जीवन दान देता हूं। लेकिन अब तुम मंत्री नहीं रहोगे। तुम्हें प्रजा की सेवा करने का अवसर मिलेगा, जिससे तुम अपनी गलतियों का प्रायश्चित कर सको। मंत्री दिवाकर ने रोते हुए सिर झुका लिया। और वीरेंद्र, तुमने अपने पद का दुरुपयोग किया, लेकिन मैं जानता हूं कि तुम्हारा हृदय पूर्णतः दूषित नहीं है, तो तुम्हें एक अवसर दिया जाएगा। यदि तुम प्रजा की रक्षा के लिए अपने प्राण देने का वचन देते हो तो। महाराज, मैं अपने प्राण तक न्यौछावर करने को तैयार हूं। साधु आगे बढ़ते हुए राजा उदय को आशीर्वाद देते हुए बोले, आपने साबित कर दिया महाराज कि आप वाकई दानवीर हैं। राजा उदय मुस्कुराने लगा और दरबार में सभी दानवीर राजा उदय की जय का उद्घोष करने लगे।